आप सभी आत्मीय परिजनों को सादर प्रणाम। युवा प्रकोष्ठ राजिम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए जानते हैं इस महीने का मुख्य समाचार। प्रांत स्तरीय कक्षा संचालन प्रतियोगिता में गरियाबंद जिले के बाल आचार्यों के द्वारा भागीदारी किया गया। युवा प्रकोष्ठ राजिम के द्वारा ऑनलाइन सामूहिक विवाह दिवस मनाया गया। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है साधना स्वाध्याय का क्रम। गायत्री शक्तिपीठ राजिम में जिला समन्वयक आदरणीय श्री टीकम राम साहू जी का विवाह दिवस मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गरियाबंद जिले के समस्त भाई बहनों के द्वारा गृह गृह गायत्री यज्ञ संपन्न किया गया। विभिन्न स्थानों पर एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ वट सावित्री व्रत पूजन किया गया। सिंहेश्वर ब्लॉक के ग्राम भसेरा में भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह दिवस संपन्न किया गया। ग्राम साहसपुर में अंत्येष्टि संस्कार संपन्न किया गया। 6 जोड़े दिव्यांग भाई बहनों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। 5 मई को प्रांत स्तरीय कक्षा संचालन प्रतियोगिता में गरियाबंद जिले के बाल आचार्यों के द्वारा भागीदारी किया गया। बाल आचार्य वैभव राज साहू, डिम्पल मांडे, श्रुति सेन और ओजस्वी यादव ने बहुत शानदार प्रस्तुति दिया। प्रांतीय प्रभारियों द्वारा बाल आचार्यों की सराहना किया गया। 28 मई को युवा प्रकोष्ठ राजिम के द्वारा ऑनलाइन सामूहिक विवाह दिवस मनाया गया, जिसमें 13 विवाहित जोड़ों का विवाह दिवस संस्कार मनाया गया। उक्त कार्यक्रम विवाह दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया, साथ ही विवाहित जोड़ों को आशीर्वचन प्रदान किया गया। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है साधना स्वाध्याय का क्रम। इसी क्रम में 24 मई को ऑनलाइन साप्ताहिक साधना एवं स्वाध्याय संपन्न हुआ। 7 मई को ग्राम कोपरा में साप्ताहिक साधना एवं स्वाध्याय संपन्न हुआ। 28 मई को गायत्री शक्तिपीठ छुरा में साधना एवं स्वाध्याय के साथ महिला मंडल की गोष्ठी संपन्न कराई गई। छुरा ब्लॉक के ग्राम पक्तिया तथा ग्राम पिपराही में महिला मंडल का गठन किया गया। 18 मई को गायत्री शक्तिपीठ राज्य में जिला समन्वयक श्री टीकम साहू जी, श्रीमती सवित्री साहू जी का 25वां विवाह दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में अंचल के गायत्री परिजनों की उपस्थिति रही, साथ ही युवा प्रकोष्ठ राज्य में अंचल के परिजनों के द्वारा शुभकामनाएं दी। 15 एवं 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर अनेक स्थानों पर गृह गृह गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। अंचल के भाई बहनों द्वारा अपने अपने निवास में यज्ञ किया गया। ग्राम हरदी भाठा में गृह गृह गायत्री महायज्ञ के साथ पुंसन संस्कार संपन्न कराए गए। कांडेकेला ब्लॉक में गृह गृह गायत्री महायज्ञ के साथ मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार एवं पुंसन संस्कार कराए गए। 30 मई को विभिन्न स्थानों पर वट सावित्री व्रत पूजन गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 9 मई को ग्राम भसेरा में वैदिक मंत्रों के साथ एक जोड़ी विवाह संस्कार संपन्न हुआ। 12 मई को सराय पानी में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ एक जोड़ी विवाह संस्कार संपन्न हुआ। 6 मई को चेतना केंद्र फिंगेश्वर में एक जोड़ी आदर्श विवाह संपन्न हुआ। 3 मई को गायत्री शक्तिपीठ राज्य में वैदिक रीति के अनुसार एक जोड़ी विवाह संस्कार संपन्न हुआ। 2 मई को ग्राम साहसपुर में गायत्री परिजन द्वारा अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ। 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर राज्य में 6 जोड़े दिव्यांग भाई बहनों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ राजिम के पुरोहितों के द्वारा वैदिक रीति से विवाह संस्कार संपन्न कराया गया। गरियाबंद जिले में विभिन्न संस्कारों का क्रम अनवरत जारी है। इसी क्रम में 1 मई को ग्राम जेंद्रा में एक गर्भवती माता का पुंसन संस्कार संपन्न हुआ। प्रज्ञा मंडल टेका में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। नवागढ़ चौकी में दीप महायज्ञ संपन्न हुआ।
2 मई को ग्राम सुरसा बांधा में एक माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 3 मई को ग्राम जेंजरा में महिला मंडल कोपरा की बहनों द्वारा एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 15 मई को ग्राम लभिंदी में 4 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 16 मई को ग्राम जिडार में एक बालक का नामकरण संस्कार एवं मूल शांति किया गया। 12 मई को ग्राम फूलझर में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 9 मई को गायत्री शक्तिपीठ राजीव में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 20 मई को गायत्री शक्तिपीठ राजीव में विवाह दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 7 महिला मंडल की बहनों द्वारा राजीव में विवाह दिवस संस्कार मनाया गया। 13 मई को राजीव में एक कुंडली गायत्री महायज्ञ के साथ वधू प्रवेश संपन्न हुआ। 22 मई को ग्राम रवेली में 6 गर्भवती माताओं का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। गायत्री शक्तिपीठ राजीव में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 19 मई को गरियाबंद के पुलिस लाइन में दीप महायज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 24 मई को ग्राम कोकमा में एक कुंडली गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। ग्राम साहसपुर में विश्व कल्याण की भावना से दीप महायज्ञ किया गया। 26 मई को मैनपुर में एक कुंडली गायत्री महायज्ञ के साथ विवाह दिवस संस्कार मनाया गया। 29 मई को राजीव में एक कुंडलीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया गया। 30 मई को कसेरुडीह में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न कराया गया। 29 मई को राजीव में एक कुंडली गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया गया। 19 मई को फिंगेश्वर में 3 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। 27 मई को ग्राम रावण में विभिन्न स्थानों पर दीप यज्ञ के साथ जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। 26 मई को ग्राम रावण में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। 25 मई को फिंगेश्वर में दीप यज्ञ के साथ जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 24 मई को राजीव में एक कुंडली गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 22 मई को गायत्री शक्तिपीठ चूरा में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 26 मई को गरियाबंद में दीप यज्ञ के साथ गंगाजल देव स्थापना किया गया। 30 मई को ग्राम रावली में जन्म दिवस संस्कार दीप महायज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 29 मई को ग्राम नारधा में एक कुंडलीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 30 मई को गरियाबंद में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान की पूर्ण आहुति एक कुंडलीय गायत्री महायज्ञ के साथ संपन्न हुआ। 31 मई को ग्राम भटकर्रा में 13वीं का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राम परसदा में एक गर्भवती माता का पुंसवन संस्कार संपन्न हुआ। 28 मई को ग्राम कर्रा में दीप महायज्ञ के माध्यम से जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 11 मई को दीप यज्ञ के माध्यम से प्रज्ञा मंडल कोपरा में विवाह दिवस मनाया गया। 12 मई को दीप यज्ञ के माध्यम से कोपरा में विवाह दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 3 मई को ग्राम जेंजरा में एक बालक का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ।